जय हिंद। यूपी पेट 2023 के बैच में आपका स्वागत। हम लोग पिछली दो क्लास ला चुके हैं, जिसमें हम लोग जो 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके एक टेबल और एक ग्राफ को एक वीडियो में और एक टेबल और एक ग्राफ को दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो 2021 के 24 अगस्त के दूसरे शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके ग्राफ की बात करते हैं। पहले दो ग्राफ आया था, उसके बाद दो टेबल। पहला ग्राफ जो 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। ग्राफ में डाटा क्या दिया हुआ है कि कोई कंपनी है, वो एक सीमेंट का उत्पादन कर रही है। कोई कंपनी है वो सीमेंट का क्या कर रही है, उत्पादन कर रही है, और उसमें ईयर दिया हुआ है। कौन कौन सा ईयर है? 2009 से लेकर 2020 तक के सालों में उसने जितना उत्पादन किया हो उस ग्राफ में ऐसा डाटा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब जैसे 2009 से 10 में उसने 42 मिलियन टन का उत्पादन किया था, इसी तरीके से उत्पादन करते हुए 2019 से लेकर 2020 तक में वो 80 मिलियन टन का उत्पादन किया था। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, उसी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमारे कि उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा। क्वेश्चन का मतलब समझिए। तो जो ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको ये देखकर बताना है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में जो है मैक्सिमम गिरावट आई है उत्पादन में। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे देखिए पहली गिरावट किस ईयर में आई है? 2012-13 में, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में सिर्फ 3 मिलियन टन का गिरावट आया, क्योंकि 2011-12 में 58 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है और 12-13 में 55। तो इस तरीके से जब पहली गिरावट आई है 2013 में तो वहां पर 3 मिलियन। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये चीज बताना है कि कौन से ईयर में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम गिरावट आई है। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा गिरावट कहां पे हमको देखने को मिला? 2015 और 16 में, क्योंकि देख रहे हैं ग्राफ में कि 2014-15 में कितने मिलियन टन का उत्पादन हुआ था? 98, और 15-16 में 60 मिलियन टन का। तो कितने मिलियन टन का गिरावट आया? देखिए पिछले वर्ष हम लोगों ने 58 मिलियन टन उत्पादन किया था और 15-16 में 60। तो देखिए 98 से 38 माइनस हो जाएगा, तब कितना बचेगा? 60। तो कहने का मतलब यह है कि जो 2015 और 16 वाला ईयर था उसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा में मैक्सिमम गिरावट आई है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन इसी ग्राफ पे बेस्ड क्या है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ईयर है जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, लेकिन इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में मैक्सिमम क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं कि हमको देखने को मिल रहा है कि 2012 और 13 में कितने मिलियन टन का जो है उत्पादन हुआ है? 55 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है, और 2013 और 14 में 90 मिलियन टन का उत्पादन हुआ है। तो हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं कि जो 2013 और 14 वाला जो साल है उसके पिछले की तुलना में मैक्सिमम वृद्धि हो रही है। तो कितने की वृद्धि हो रही है? 55, 5, 60 हो जाएगा, 60। यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि 35 मिलियन टन की ज्यादा वृद्धि हो रही है। तो कहने का मतलब ये बताना था कि हम लोग को इस ईयर में ये बताना है कि मैक्सिमम वृद्धि किस ईयर में हुई पिछले वर्ष की तुलना में। तो हमको ग्राफ के अकॉर्डिंग कहां पर दिख रहा है मैक्सिमम वृद्धि? 2013-14 में, क्योंकि उसके पहले 55 मिलियन टन की उत्पादन हुआ था, उसके बाद 2013 और 14 में 90 मिलियन टन का। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम वृद्धि किस ईयर में हो रही? 2013 और 14 में। तो इस तरीके से हमारा आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रथम 3 वर्ष, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था। कहने का मतलब क्वेश्चन है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पहले के 3 साल हैं उसका औसत उत्पादन कितना है। देखिए औसत के बारे में हम लोग बता चुके हैं कि औसत क्या होता है कि औसत किसी भी चीज का औसत निकालने का मतलब ये होता है कि उसका कुल योग बटे टर्म की संख्या। अगर कुल योग से टर्म की संख्या से भाग दे दिया जाता है तो क्या निकलता है हमारा औसत। तो सबसे पहले क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जो पहले के 3 वर्ष हैं जो उनका उत्पादन हुआ है उसका औसत। तो जो पहले औसत निकालने
औसत निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग के 3 साल है उनका क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले योग। 2009-10 में कितना उत्पादन हुआ है, 42 मिलियन टन का। 2010 से 11 में 44 मिलियन टन का। 2011 से 12 में 58 मिलियन टन का। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले तीनों वर्षों का जो उत्पादन हुआ उसका योग निकालेंगे। योग क्या हो जाएगा तीनों का, 8 4 12, 12 2 14, 5 4 9, 9 4 13, 13 1 14, 144 तीनों सालों को मिलाकर कितने मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 144 मिलियन टन का उत्पादन हुआ। अब कितने से डिवाइड करेंगे, कितने टर्म है, 1 टर्म 2 और 3 टर्म टोटल बने हैं। तो इसलिए औसत निकालने के लिए कुल योग से जितने टर्म होता है उससे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो 144 से 3 भाग करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 चौक 12 और 3 अठे 24। टोटल हमारा औसत कितना आ जाएगा तीनों सालों का मिलाकर, 48 मिलियन टन। इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी नंबर सही है। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन ये बोला था कि जो स्टार्टिंग के इस ग्राफ के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के जो 3 साल का जो उत्पादन है उसका औसत के लिए क्या है कि सबसे पहले तीनों सालों का जो उत्पादन है उसका योग निकालेंगे और 3 साल का पूछ रहा है इसलिए 3 से भाग दे देंगे। तो हमारा योग कितना है 144 और 3 साल से भाग देंगे तो 144 को तो कितना आ जाएगा 48 मिलियन टन। कहने का मतलब यह है कि जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो पहले के 3 साल का जो औसत है वो कितना होगा 48 मिलियन टन। इस तरीके ऑप्शन हमारा कौन सा नंबर सही होगा, सी नंबर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 84 नंबर क्वेश्चन में ये बोला है कि इन ईयर में ये जो ग्राफ दिया है, जो ग्राफ के सालों में जो उत्पादन हुआ है उसमें ये पूछ रहा है कि सीमेंट का उत्पादन दर्ज हुआ है इस वर्ष, मतलब सीमेंट का अधिकतम उत्पादन। कहने का मतलब यह है कि जो साल का जो डाटा दिया हुआ हमारा 2010 से 11 से लेकर 19 से 20 तक, उसमें से किस वर्ष उस कंपनी ने सबसे ज्यादा उत्पादन किया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 2013-14 में, या फिर 2014-15 में, या फिर 2018-19 में, या फिर 2017-18 में। देखिए हमारे पास जो भी 8-9 साल हैं, 8-9 साल का ऑब्जर्व नहीं करेंगे। जो भी हमारा ऑप्शन हुआ है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि इन 4 सालों में मैक्सिमम वृद्धि किस वर्ष हुई। हम जानते हैं कि 2013 और ग्राफ के अकॉर्डिंग 2013-14 में कितने मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 90 मिलियन टन का। 2014 और 15 में कितने मिलियन टन का हुआ, 98 मिलियन टन का। 2018 और 19 में कितने मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 90 मिलियन टन का। और 2017-18 में 80 मिलियन टन का। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं कि किस ईयर में हमको सबसे ज्यादा मैक्सिमम उत्पादन देखने को मिल रहा है, 2014-15 में, क्योंकि यहां पर उत्पादन क्षमता क्या है हमारी 98 मिलियन टन। तो क्वेश्चन में यही चीज बोला था कि इन चारों ईयर में कंपेयर करिए, आप बताइए कि किस वर्ष में अधिकतम उत्पादन हुआ है। तो किस वर्ष में अधिकतम उत्पादन देखने को मिल रहा है, 2014 और 15 में। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। ग्राफ में यही बताना था कि मैक्सिमम उत्पादन किस वर्ष हुआ है। तो किस वर्ष उत्पादन हुआ है, बी नंबर, मतलब 2014-15 में। और कितना हुआ है, 98 मिलियन। क्वेश्चन को देखते हैं 85 नंबर। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। कहने का मतलब क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि जो 2011-12 में जितना उत्पादन हुआ है उसके पिछले वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, 2010 और 11। कहने का मतलब ये क्वेश्चन में यह है कि जो 2010 और 11 में जो उत्पादन था वो कितने परसेंट बढ़कर 2011-12 में हो गया। इसी को दूसरी तरीके से कैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ष 2011-12 में जो उत्पादन हुआ वो पिछली वर्ष की तुलना में कितने परसेंट बढ़ गया। तो कितने परसेंट बढ़ने से हम लोग देख रहे हैं कि ग्राफ में 2010-11 में कितना उत्पादन हुआ था, 44 मिलियन टन का। और 2011-12 में कितना मिलियन टन का उत्पादन हुआ, 58। तो कितना बढ़ गया, 10-11 ईयर से 11-12 में कितना बढ़ गया, 44, 10 54 और 4 58। कहने का मतलब 14 मिलियन टन उत्पादन हमारा 2011-12 में बढ़ा। परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जितना बढ़ा हुआ, अगर वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो जितना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है, 14 बढ़ा है। किस पर बढ़ा है, 44 पर। जो जिससे कंपेयर किया जाता है, मतलब जिससे बढ़ाया जाता है, जिसकी तुलना में बताया जाता है, उसको किससे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। 44 बढ़ा हुआ है किस पर,
सॉरी 14 बढ़ा हुआ है 44 पर, परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 बटे 44, 1400 बटे 44, ये लगभग हमारा आंसर कितना आ रहा है 37.5 सॉरी 31.8% हमारा। अगर आप इसको भाग देंगे तो लगभग 31.8% आंसर आएगा। अब इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा। अब ये मत सोचिए कि हमको भाग नहीं आता, लेकिन इसको आप भाग दे दीजिए, क्योंकि अभी भाग करने से वीडियो क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है। तो यहाँ से आप देखिए मेथड क्या है, मेथड ये जान लीजिए कि क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 11-12 में जो 2011 और 2012 में जो उत्पादन हुआ था वो उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है। कितने प्रतिशत वृद्धि करने का मतलब यह है कि 2010 ग्राफ में देख रहे हैं हम लोग 2010 और 11 में कितने मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है, 44 मिलियन टन का उत्पादन हो रहा है। 2011-12 में कितने 58 मिलियन टन का। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने से पहले हमको पता होना चाहिए ना कि कितने मिलियन टन का वृद्धि हुई। कितने मिलियन टन की वृद्धि हुई 14 मिलियन टन की। तो परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज के लिए क्या होता है कि जितने की वृद्धि होती है और जितने पर होती है, जितने की वृद्धि होती है उसको ऊपर और जितने से कंपेयर किया जाता है उसको नीचे। तो 14 बटे 44 गुणे 100, ये ऊपर इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1400 बटे 44, ये लगभग 31.8 आएगा। क्यों? अगर इसको एक बार अंदाजे से भी करते हैं, देखिए ऑप्शन हमारा दूर दूर है क्योंकि 31, 36 और 37 में काफ़ी अंतर है। तो यहाँ से अगर अंदाजा भी लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 4×3 12। देखिए कहने का मतलब यह है कि कम से कम 3 के आसपास होगा, लेकिन ये 400 जो बढ़ रहा है ये कम से कम 44 का 1.8 गुना है। तो इसलिए हमारा लगभग आंसर कौन सा आ गया 31.8। इसको आप भाग देंगे तब भी 31.8% आएगा। तो 2011-12 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में 31.8% की। अब देखिए 2021 में जो 24 अगस्त को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसके एक ग्राफ को बता चुके हैं। अब देखिए उसी के अगले टेबल वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट था। 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका पहला टेबल किस नंबर से स्टार्ट 91 नंबर से। तो देखिए टेबल को पहले समझते हैं। टेबल में क्या कह रहा है कि टेबल में क्या है कि 4 व्यक्ति हैं। क्या है 4 व्यक्ति A, B, C और D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री दर कर रहे हैं। मतलब जो है 4 व्यक्ति हैं। क्या है 4 व्यक्ति हैं A, B, C और D सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री। कहने का मतलब 4 लोग हैं, वो एक सप्ताह में जो सोमवार है, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार वो जितना उत्पादन करते हैं वस्तुओं की जो बिक्री कर रहे हैं उसका डाटा हुआ इस तालिका में दिया हुआ है। तो इसी तालिका पे बेस्ड पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को C द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात बताना। कहने का मतलब जो A व्यक्ति है उसने मंगलवार को जितनी वस्तु बेची उसका अनुपात किससे बताना है, शनिवार को C द्वारा। मतलब C आदमी ने शनिवार को जितनी बिक्री की उसका अनुपात और मंगलवार को A द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि A द्वारा ट्यूसडे मतलब मंगलवार को कितनी वस्तु बेची गई। A द्वारा ट्यूसडे को कितनी वस्तु बेची गई हमारी 35 और मंगलवार को शनिवार को C द्वारा कितनी बिक्री हुई 45। C द्वारा कितनी बिक्री हुई 45। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं हम लोग, इसको काटते कितने से कटेगा ये 5 7 35 और 5 9 45। तो कहने का मतलब अनुपात कितना आ जाएगा हमारा 7:9। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो 4 व्यक्ति हैं A, B, C और D ये हफ्ते के 4 दिनों में बिक्री करते हैं। कौन कौन से दिनों में, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो ये जो जितनी बिक्री करते हैं वो तालिका में एक डाटा दिया हुआ, उसी डाटा के अनुसार हमको ये बताना है कि A ने मंगलवार को जो बिक्री की उसका अनुपात किसके साथ बताना, C ने जो शनिवार को बिक्री की उसके साथ अनुपात बताना है। हम जानते हैं कि ग्राफ टेबल में देख रहे हैं हम लोग कि A ने मंगलवार को 35 वस्तुओं की बिक्री की और C ने शनिवार को 45। तो दोनों का अनुपात निकालेंगे 35/45। 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 9 45। तो हमारा अनुपात कितना आ जाएगा 7:9। इस तरीके से हमारा बी ऑप्शन सही है। देखिए इसी टेबल के अकॉर्डिंग 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सोमवार को
सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। कहने का मतलब क्वेश्चन ये पूछा कि जो शनिवार, जो सी व्यक्ति है उसने शनिवार को कितनी वस्तु बेची 45 और डी ने सोमवार को कितनी वस्तु बेची 20। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सोमवार, जो डी व्यक्ति है जो सोमवार को जितनी बिक्री किया है वो सी व्यक्ति द्वारा शनिवार को बेचे गए वस्तु का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रतिशत वृद्धि नहीं पूछा या फिर प्रतिशत कमी नहीं पूछा, वो ये पूछा गया है कि जो उस डी ने जो सोमवार को जितनी बिक्री की वो कितने प्रतिशत है। कितने प्रतिशत होने का मतलब यह है कि उसमें बढ़ाया या फिर घटाया नहीं, वो जो संख्या वो खुद कितनी प्रतिशत है जिसकी तुलना में पूछ रहा है। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि देखिए किसका पूछ रहा है, डी का पूछ रहा है, डी कितना है 20, किससे कंपेयर करने के लिए पूछ रहा है, मतलब डी जो बिक्री किया है वो किसकी तुलना में प्रतिशत पूछ रहा है, शनिवार के द्वारा। सी द्वारा शनिवार को बिक्री कितने की गई 45। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, किसका पूछ रहा है, सोमवार का। डी द्वारा सोमवार का जो बिक्री किया है वो कितना प्रतिशत है, 20 है। 20 बटे कितना हो जाएगा 45, क्योंकि कंपेयर किससे कर रहे हैं 45 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 5 20 बार जाएगा, यहाँ 5 9 45, 2 दूना 4, यहाँ पर 400 हो जाएगा। देखिए 20 बिसाम 400 और बटे 9, 400 को 9 से भाग देंगे तो लगभग कितने टाइम जाएगा, 9 3 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौक 36, फिर उसके बाद दशमलव लगाते चले जाएंगे तो हमारा आंसर लगभग कितना जाएगा 44.4%। हमारा ऑप्शन किसमें है, सी नंबर ऑप्शन में है 44.4%। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था कि सोमवार को डी द्वारा, कहने का मतलब ये डी व्यक्ति ने सोमवार को जितनी बिक्री की वह सी द्वारा शनिवार को बेचे गए वस्तु का कितना प्रतिशत है। ये कि यहाँ पर मैक्सिमम या फिर मिनिमम या फिर वृद्धि या फिर कमी नहीं पूछा है, यहाँ पर सीधे सीधे ये पूछ लिया कि जो डी द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तु थी उसकी तुलना में, वो जो है सी द्वारा शनिवार को बेचे गए वस्तु की तुलना में कितने प्रतिशत है। तो संख्या डी की बतानी है कितने प्रतिशत, तो डी को ऊपर रखेंगे 20 बटे अनुपात में जिससे कंपेयर कर रहे हैं किससे 45 से, तो 20 बटे 45 परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। इसको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है 44.44%। इस तरीके से ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस टेबल में क्या है, इस टेबल के अकॉर्डिंग 93 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार द्वारा बेचा गया जो कुल बिक्री है, जो कुल बिक्री की गई उसका क्या निकालना, औसत। कहने का मतलब यह है जो बी व्यक्ति ने सोमवार को जितनी बिक्री की उसका, और सी व्यक्ति द्वारा मंगलवार को और डी व्यक्ति द्वारा शनिवार को जो टोटल जो है बिक्री की उसका औसत क्या है। देखिए औसत निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बी ने सोमवार को कितनी बिक्री की या फिर सी ने मंगलवार को कितनी बिक्री की या फिर डी ने शनिवार को। तो देख रहे हैं हम लोग टेबल में बी द्वारा कितना बिक्री किया गया सोमवार को 45 और सी ने मंगलवार को कितनी बिक्री की 48 और डी ने शनिवार को 40। तो औसत निकालने के लिए सबसे पहले तीनों का क्या निकालेंगे, योग कितना हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 4 4 12 1 13। देखिए औसत निकालने के लिए टोटल योग बटे टर्म की संख्या, कितने टर्म है 1 2 और 3, 133 बटे 3 कितने टाइम जाएगा, 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा इधर, फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे तो 0 0 आता चला जाएगा, कहने का मतलब 10 10 आता चला जाएगा। तो कितने बार जाएगा 3 3। तो कहने का मतलब यह है कि जो बी द्वारा सोमवार को बिक्री की गई उसका और सी ने मंगलवार को और डी द्वारा शनिवार, तो कुल इन तीनों का मिलाकर औसत कितना होगा हमारा, तीनों का योग बटे टर्म की संख्या 133 बटे 3 कितना हो जाएगा 44.33। हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर सही होगा, ए नंबर। ए में क्या है 44.33। कहने का मतलब बी सी डी का मिलाकर क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार में कुल औसत बिक्री कितनी है 44.33। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। हमारा क्या कहता है कि सप्ताह के सभी 4 दिनों में, कहने का मतलब जो टेबल दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग जो 4 दिनों में बिक्री हो रही, कहने का मतलब सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में
बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। कहने का मतलब डी व्यक्ति ने चारों दिनों में जितनी बिक्री की उसकी तुलना में बी के द्वारा चारों दिनों में बिक्री की गई कितना प्रतिशत वृद्धि। कहने का मतलब डी ने चारों दिनों में जितनी बिक्री की उसकी तुलना में बी ने चारों दिनों में जितने बिक्री की उसका कितना प्रतिशत बढ़ गया। देखिए डी ने सोमवार को कितनी बिक्री की 20 और डी ने मंगलवार को 26 और शुक्रवार को 41 और शनिवार को 40। तो टोटल डी ने चारों दिन को मिलाकर कितने की बिक्री की 6 1 7 4 4 8 8 4 4 8 8 2 10 और 10 2 12 12 1 सॉरी कितना हो जाएगा 12 127। तो डी ने चारों दिन में मिलाकर कितने की बिक्री की 127 की। अब क्वेश्चन क्या बोला बी द्वारा देखते हैं। बी द्वारा चारों दिनों को मिलाकर कितने की बिक्री की गई 8 5 13 कैरी 1 4 2 6 6 5 11 11 11 4 15 एक जो हासिल आया था 15 1 16 163। तो कहने का मतलब यह है कि बी द्वारा चारों दिनों में मिलाकर कितने की टोटल बिक्री की गई 163। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि डी की तुलना में बी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि डी ने कितनी बिक्री की 127 और बी ने कितनी 163। तो कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई। अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो 13 से 7 जाएगा तो 6 और यहाँ पर कितना बचेगा 5 5 में से 2 जाएगा तो 3 5 में से 2 जाएगा तो 3। तो कितने की वृद्धि डी की अपेक्षा बी में कितने की वृद्धि हो रही है 36 की। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, जितने की वृद्धि हो रही है 36 और किससे कंपेयर हो रहा है 127 से। 127 36 की वृद्धि हुई किस पर 127 पर। तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा कितना हो जाएगा 3600 बटे 127। अब इसको आप लोग भाग करिएगा कितना आएगा आंसर 28.3। लगभग आंसर कितना आएगा 28 आंसर कितना आ रहा है हमारा 28.3 28.3% हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहां से आप लोग इसको भाग करेंगे तो लगभग 28.3 इसको आप लोग भाग कर लीजिएगा। हमारा आंसर कितना आ गया 28.3%। देखिए क्वेश्चन में यही चीज बोला था कि डी द्वारा चारों दिनों में कुल बिक्री की तुलना में बी द्वारा चारों दिनों में कुल बिक्री का कितना परसेंट बढ़ गया। हम सबसे पहले देखते हैं कि डी द्वारा टोटल बिक्री कितनी हुई चारों दिनों में 127 और बी द्वारा चारों दिनों में 163। तो सबसे पहले देखते हैं कितने की वृद्धि हुई 36 की वृद्धि हुई। किस पर वृद्धि हुई 127 पर। तो परसेंटेज निकालने के लिए 36 की वृद्धि हुई 127 पर गुणे 100 परसेंटेज निकालेंगे 3600 बटे 127। इसको आप लोग भाग कर लीजिएगा कितना आएगा 28.3%। देखिए अगले और अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के औसत के मध्य का कितना अंतर हो। सबसे पहले कहने का मतलब यह है क्वेश्चन में कि सोमवार को बिक्री का जो औसत आएगा उसका अंतर किससे निकालना शुक्रवार के बिक्री के औसत से। तो औसत का मतलब क्या समझते हैं। देखिए टेबल और ग्राफ में सबसे ज़्यादा औसत या फिर प्रतिशत ही पूछा जाता है। जिसको प्रतिशत या फिर औसत अच्छे से पता होता है वो कुछ को क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात टेबल और ग्राफ में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है कि उसकी थ्योरी को समझना। क्वेश्चन में पूछ क्या चीज़ है, होता डाटा इजी है लेकिन उसके जो पूछने का तरीके को समझना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो सोमवार का जो बिक्री का औसत है उसका अंतर किससे निकालना शुक्रवार के औसत। तो सबसे पहले अंतर निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि सोमवार को चारों व्यक्तियों द्वारा जो बिक्री की गई है उसका औसत। तो सोमवार को ए ने कितनी बिक्री की 40, बी ने 45, सी ने 20 और डी ने 25। तो टोटल योग निकल देखिए औसत को फिर से बता रहे हैं कि टोटल योग कितना हो जाएगा 40 45 20 25 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 20 60 4 2 6 7 कितना हो जाएगा 5 5 5 5 10 हो जाएगा और 2 2 4 4 4 8 8 4 12 12 1 13। टोटल योग कितना है 130 बटे 4 है हमारा। अगर 4 से भाग देंगे 130 को मतलब कुल को 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा औसत आ जाएगा। देखिए औसत को भी पूरा डिवाइड मत करिए क्योंकि दोनों का अंतर निकालने के लिए नीचे 4 बने रहने से ये रहेगा कि हमारा अंतर जो है डायरेक्टली आ जाएगा। शुक्रवार को चारों व्यक्तियों द्वारा कितनी बिक्री गई 25 28 15 और 41 का योग कितना हो जाएगा 8 5 13 13 5 18 18 1
19, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 8 2 10 बटे 4। तो औसत कितना आ गया, देखिए सोमवार को चारों व्यक्तियों द्वारा बिक्री का औसत कितना 130 बटे 4 और शुक्रवार को चारों व्यक्तियों द्वारा बिक्री का औसत कितना 109 बटे 4। अब दोनों का अंतर पूछा हुआ, अंतर कितना हो जाएगा 130 बटे 4 माइनस 109 बटे 4 कितना चला जाएगा, यहाँ से कितने देखिए अगर 130 से 109 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बटे 4। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 4 पंचे 20, एक आएगा दशमलव के बाद 4 दूनी 8, दशमलव के बाद 2 बार जाएगा, फिर 8 के बाद 2 हासिल बचेगा, उसके आगे 0, 4 पंचे 20। तो दोनों का अंतर कितना आ गया 5.25। हमारा ऑप्शन कौन सा नंबर सही है, सी नंबर। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो चारों व्यक्तियों द्वारा सोमवार को जो बिक्री हुई उसका औसत और शुक्रवार को जो चारों व्यक्तियों द्वारा बिक्री हुआ उसके औसत का क्या निकालना, अंतर। तो अंतर निकालने से पहले सबसे पहले सोमवार में जितनी बिक्री हुई उसका औसत क्या निकाले कि टोटल योग बटे 4 मतलब 130 बटे 4, और शुक्रवार को औसत कैसे निकालेंगे टोटल योग बटे 4, तो 109 बटे 4 यहाँ गया। तो देखिए 4 को क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर हमको हर सेम करने, अगर हर सेम रहता तभी भिन्न का क्या होता है जोड़ या फिर घटाना। तो इस तरीके से 130 बटे 4 यहाँ से आ गया 109 बटे 4, दोनों का अंतर 130 से 109 जाएगा तो 21, 21 बटे 4, 21 को 4 से भाग देंगे तो 5.25 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। या अब इस वीडियो में हमारा एक ग्राफ और एक टेबल का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। टोटल हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो 24 अगस्त को 2021 में सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ था उसमें से एक टेबल और एक ग्राफ को खत्म कर चुके हैं। पिछली वीडियो में हम लोग जो 24 अगस्त 2021 के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी टेबल और ग्राफ के क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है कि ये सब सारा सेशन का जो क्वेश्चन है वो आपको बेसिक से समझ में आ रहा होगा। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए इसमें, ताकि हम लोग अपने टेक्निकल चीज़ों को और बढ़ाएं, क्योंकि अभी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है चीज़ें, लेकिन तब भी किसी न किसी तरीके से कर रहे हैं हम। तो इस वीडियो में हम लोग एक टेबल और एक ग्राफ के टोटल 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगली वीडियो में हमारा 24 अगस्त 2021 में जो सेकंड शिफ्ट में एक ग्राफ और एक टेबल का क्वेश्चन बचा हुआ उसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।